नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। आइए जानते हैं इस अध्याय के बारे में। इस अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं यानी कि कंसेप्ट्स और शब्दों का संक्षिप्त में वर्णन किया है, जिनकी उपनिषद विस्तार से व्याख्या करते हैं। यानी वो कंसेप्ट्स, वो टर्म्स, वो वर्ड्स जिसका अच्छे से विस्तार से मतलब कहा गया है, बताया गया है, उसकी डेफिनेशन दी गई है उपनिषदों में। वह यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की मंजिल क्या तय करती है, कौन से बेसिस पर, कौन से प्रिंसिपल्स, फैक्टर्स के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि आपकी आत्मा मोक्ष प्राप्त करेगी या कितना ग्रो करेगी वगैरह। उनका कहना है कि यदि हम मृत्यु के समय भगवान को याद करें तो हम उन्हें अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। हर समय आपको भगवान को याद करते रहना चाहिए, उनका स्मरण रहना चाहिए। कोई बात नहीं, आप थोड़ा बिजी हैं उसके बाद कर लीजिए, लेकिन दिन में कोशिश करें कि आप भगवान को याद करते रहें। श्री कृष्ण का या महादेव का, आपके जो भी भगवान हैं, आप में आपकी जिस भी भगवान में मानता है उनको याद करते रहिए। अतः हमें अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ ईश्वर का चिंतन भी सदैव करना है, ये श्री कृष्ण कहते हैं। ऐसा हम उनके गुण, लक्षण, सद्गुण आदि पर विचार करके कर सकते हैं। ईश्वर का निरंतर योग ध्यान करना और उनका नाम जपना भी एक अच्छा अभ्यास है, ये श्री कृष्ण इस अध्याय में बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति के माध्यम से जब हमारा मन पूरी तरह से उसमें लीन हो जाता है तो हम भौतिक आयाम से आध्यात्मिक क्षेत्र तक बढ़ जाते हैं। यानी मटेरियल वर्ल्ड से जो मोह है, माया है, उसे धीरे धीरे छूटने लगते हैं, भौतिक आयाम से छूटने लगते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में एंटर करते हैं, उसमें धीरे धीरे बढ़ते हैं। फिर श्री कृष्ण भौतिक क्षेत्र और सृष्टि के चक्र में विभिन्न निवासों के बारे में बात करते हैं। वह आगे बताते हैं कि कैसे इन निवासों पर बहुत सारे प्राणी प्रकट होते हैं। यानी ये जो दुनिया है, ये जो मृत्यु लोक है, अर्थ जो पृथ्वी है उसे मृत्यु लोक कहते हैं, इस पर कैसे अलग अलग प्राणी प्रकट होते हैं और विघटन के समय सब कुछ वापस उनमें समाहित हो जाता है। यानी जब ये अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब सब कुछ एक हो जाएगा, नाश हो जाएगा। हालांकि ईश्वर का दिव्य निवास सृजन और विनाश के इस चक्र से अछूता है। यानी दिव्य लोक जहाँ ईश्वर रहते हैं वो इससे अलग है मृत्यु लोक से। वो अटल है, वो हमेशा से था, हमेशा से है। जो लोग प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं वे अंततः दिव्य निवास तक पहुंचते हैं, यानी दिव्य लोक जहां ईश्वर भगवान रहते हैं, और फिर कभी भौतिक संसार से नहीं लौटते हैं। यानी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं, मृत्यु लोक अर्थ पृथ्वी पर वापस बार बार जन्म नहीं लेते। इसी का मतलब है मोक्ष प्राप्त करना, कि आप इस चक्कर से छूट जाएं और दिव्य लोक में जहाँ ईश्वर निवास करते हैं वहाँ पहुँच सके, उनके साथ एक हो जाए। जबकि वे पतित आत्माओं जो अंधकार के मार्ग पर चलती हैं, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के चक्र से गुजरती रहती है, जो इस मार्ग पर नहीं चलता, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चलता, जो आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ता, वो इस चक्कर में, जन्म मृत्यु बीमारी के चक्कर में फंस जाता है, उसी में ही रह जाता है जब तक कि वो इससे निकल ना जाए। बस यही बातों पर श्री कृष्ण इस अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।